सच साहेब फिर एक नए दोहे के साथ आ चुके हैं। कबीर साहब जी का दोहा। पांच तव का पुतला, युक्ति रची मैं कीव। मैं तो ही पूछो ज्ञानियो, शब्द बड़ा की जीव। कबीर साहब जी कहते हैं, पांच तव के इस पुतले शरीर को मैंने ही रचकर तैयार किया है। हे ज्ञानियों, मैं तुमसे पूछता हूँ, शब्द बड़ा होता है कि जीव बड़ा होता है? विशेष में मैं कहने वाला, ये चेतना ही अपने कर्मों के द्वारा शरीर का विधाता होता है। जीव को भुलाया माना हुआ विधाता शब्द मात्र है। कबीर साहब जी ने इस दोहे में क्या बताया है? पांच तव के इस पुतले शरीर को मैंने ही रचकर तैयार किया है। हे ज्ञानियों, मैं तुमसे पूछता हूँ, शब्द बड़ा होता है कि जीव बड़ा होता है? और उस परमात्मा ने हमारे इस शरीर को रचकर तैयार किया है ना, तो वही पूछ रहे हैं कि शब्द बड़ा होता है कि जीव बड़ा होता है। और आप लोग कमेंट में बताना ये चीज कि शब्द बड़ा है कि जीव बड़ा है। विशेष में मैं कहने वाला, यह चेतना अपने कर्मों के द्वारा शरीर का विधाता होता है। अब जो ये चेतना है ना, ये अपने कर्मों के द्वारा होता है। कर्मों के द्वारा ही शरीर का विधाता है। तो क्यों है? अब ये जीवन जो हमारा है, तो हम इस जीवन को हम कैसे भी जी सकते हैं। इसके तो विधाता हम ही है ना। अब चाहे इस जीवन को हम गलत तरीकों से निकाल दें या सही तरीके से निकाल दें। अगर हम जीवन में कुछ भी पा सकते हैं और कुछ नहीं भी पा सकते हैं, वो तो अपने द्वारा ही हम कर सकते हैं। तो इसीलिए अपने जीवन में कुछ करना चाहिए और गलत कर्मों से बचना चाहिए। गलत कर्म कौन से होते हैं? जैसे किसी को गलत शब्द का उपयोग करना, किसी से लड़ना और किसी को बुरा शब्द बोलना और किसी के लिए बुरा सोचना। अब तुम्हारे कर्म कैसा भी हो सकता है। अब अगर वो कर्म तुम्हारे लिए गलत है तो उस चीज को मत करो। तुम्हारे लिए जो सही है वो चीज तुम करो। अब तुम जीवन में आगे बढ़ना चाहते हो तो अपने अंदर की सारी बुराइयों को तो खत्म करना होगा ना। जब तुम अपने अंदर की सारी बुराइयों को खत्म कर दोगे तो जीवन में तुम कुछ भी पा सकते हो। यही कबीर साहब जी कह रहे हैं, जो ये चेतना है ना, ये चेतना अपने कर्मों के द्वारा ही इस शरीर का विधाता होता है। जीव को भुलाया माना हुआ विधाता शब्द मात्र है। अब ये बताओ, जीव नहीं होता तो क्या ये शब्द होता? जीव है तो ही तो ये शब्द है। तो इसीलिए जब जीवन आया, जीवन हमारा शुरू हुआ, तभी शब्द बने, नहीं तो ये शब्द नहीं बनते। तो इसीलिए कहा है, जीव को भुलाया माना हुआ विधाता शब्द मात्र है। शब्द तो केवल मात्र है। तो यही कबीर साहब जी ने इस दोहे में बताया है। और अब जो ये कर्म है ना, अब वो कर्म चाहे तुम्हारा अच्छा है या बुरा, उसका परिणाम तो तुम्हें भोगना होगा। अब तुम चाहे किसी का बुरा सोचते हो तो उसका परिणाम भी तुम्हें भोगना होगा। अब किसी के साथ तुमने गलत किया है, उसका परिणाम भी तुम्हें भोगना होगा। तो इसीलिए तुम सोचो कि तुम्हारा कौन सा कर्म ऐसा है जो तुम कर रहे हो गलत। तो इसीलिए अपने जीवन में किसी का भी बुरा मत सोचो। अगर बुरा सोचते हो तो उसका परिणाम भी तुम्हें भोगना होगा। अगर किसी के साथ गलत करते हो तो भी तुम्हें उसका परिणाम भोगना होगा और इसी जन्म में भोगना होगा। तो इसीलिए किसी का गलत मत करो, किसी का बुरा मत करो। किसी का बुरा करके तुम उस परमात्मा से बच सकते हो? नहीं बच सकते हो। तो वो इसीलिए तुम किसी का बुरा मत करो। तुम उस परमात्मा से नहीं बच सकते हो। और आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे ऐसे ही एक नई दोहे के साथ। और इस चैनल पे कबीर साहब जी के नए नए दोहे आते रहते हैं, और सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और इस चैनल पे आपको ऐसे ही कबीर साहब जी के नए नए दोहे देखने को मिलते रहेंगे। सच साहेब।